हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो बहुत दिन बाद आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ। ज़रूर कोई ना कोई लॉजिक होगा। आप देख ही पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। तो अब कुछ लिखा है मैंने तो ज़रूर कुछ लॉजिक के साथ लिखा होगा। ठीक है, कुछ बैकग्राउंड्स नया होगा। ठीक है, सारी चीज़ें आपके सामने नई होगी। ठीक है, तो वैसे आप मुझे जानते हो ही, कोई परिचय का मोहताज तो इस श्रेणी में है ही नहीं कोई, क्योंकि अब इस युद्ध में कूद चुके हैं टीचिंग वाली लाइन में, तो एक दूसरे को जानते तो हम है ही सभी के सभी। तो मेरा नाम राजेश सुथार है। सारे बच्चे अच्छे से बखूबी जानते हैं कि एक्स फैकल्टी अन अकेडमी और करंट फैकल्टी टेक्स्ट बुक है। टोटल 7 साल का एक्सपीरियंस आप सबकी दुआओं से गेन कर रखा है। तो आज आपके सामने स्पेशल जो क्लास लेने आने का मीनिंग है, या लाइव, या जो भी एक वीडियो आई है आपके सामने मेरी अभी जस्ट, तो उसका मीनिंग यही है मेरे प्यारे बच्चे, कि मैंने कुछ दिन पहले आपके सामने एक बात बोली थी कि यार क्यों ना एक सी टेट का खूबसूरत सा एक सी डी पी होती है, या पेडागोजी टीचिंग सेक्शंस, उसकी बात करूँ मैं। ठीक है, जो सी टेट है, इस सी टेट के लिए अभी जो जुलाई के अंदर होना है, जुलाई 2024 में एक सी टेट होना है। इस सी टेट के लिए खूबसूरत सा ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट एमसीक्यू का या थ्योरी का, जैसा आप अपना सजेशंस दोगे, कि मैं तो दोनों ही करवाने में सक्षम हूँ, मेरे पास दोनों की पीपीटी रेडी है, कि एक तो मैं करवाऊँ थ्योरी, दूसरी चीज़ मैं करवाऊँ एमसीक्यू, और तीसरी चीज़ मैं करवाऊँ थ्योरी प्लस एमसीक्यू। तीन मैंने चीज़ें आपके सामने साझा की है, कि मैं थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों, या फिर ओनली थ्योरी या फिर ओनली एमसीक्यू, मैं इनमें से क्या आपसे आपके सामने जो अभी रिसेंटली जो सी टेट होना है उसके लिए आपके सामने क्लासेस मैं दूँ। प्रॉब्लम्स नहीं आएगी किसी प्रकार की। मान के चलो मैं आपके सामने जो क्लासेस दूंगा ना, वो क्लासेस टोटल आपके सामने कितने नंबर ऑफ आवर्स की मैं क्लासेस दूंगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ अभी, कि जो मेरी क्लासेस आपके सामने रहेगी, अगर मैं ओनली, ठीक है, जो हमारी टीचिंग वाला पोर्शन है, जो टीचिंग वाला जितना भी पोर्शन है, किसके लिए? साइंस के लिए। जो साइंस का मेरा टीचिंग वाला पोर्शन है, उस टीचिंग वाले पोर्शन से हमारे पास टोटल 10 क्वेश्चंस आते हैं। 10 क्वेश्चंस आते हैं टीचिंग वाले पोर्शन से। मेरा काम है इन 10 क्वेश्चंस को क्लियर करवाना। देखो, अगर आप पीछे का उठा के देखोगे कि कितने टीचिंग वाले पोर्शन से रहते हैं, बेसिकली जो मोस्ट प्रोबेबल स्टूडेंट्स हैं वो इसी टीचिंग वाले पोर्शन से ही पीछे हटते हैं। अगर ये टीचिंग वाले पोर्शन से अगर हमारे पास 10 में से कम 7 नंबर भी आ जाए ना, 7 मान के चलूँ मैं मिनिमम, लेकिन क्राइटेरिया हम 7 से 9 तक का लेकर चलेंगे, कि 7 से 9 नंबर भी हमारे आ जाते हैं ना, तो हमारा वेल एंड गुड सीटेट क्लियर हो जाता है, सिर्फ इस टीचिंग वाले पोर्शन से, जो साइंस में जो टीचिंग पोर्शन आता है वो। ठीक है, और इसके अंदर हमें जो साइंस का जो टीचिंग पोर्शन है, जो टीचिंग वाला जितना भी है, ठीक है, उस टीचिंग वाले के लिए हम मिनिमम कितने हॉर्स की क्लासेस, या कितने घंटे की, या कितने टाइम की क्लासेस रखें, तो जो टोटल क्लासेस आएगी ना मेरे इस टाइम में, ठीक है, उस टोटल क्लास में 10 क्लास मेरी सफिशिएंट है। 10 हॉर्स की क्लासेस मेरी सफिशिएंट रहेगी। 10 घंटे के अंदर हम इस पूरे टीचिंग वाले पोर्शंस के ऊपर बखूबी अच्छे से कमांड बना सकते हैं। जैसे ये हमारे पास टीचिंग वाला आ जाएगा, उसके बाद में ये टीचिंग वाला हमारे पास 10 नंबर की मारामारी रखता है, 10 नंबर का पोर्शन हमारे पास ये टीचिंग वाला रहता है, 10 नंबर की मारामारी ये रखता है। फिर आ जाता थ्योरी का, जो सब्जेक्ट वाला पोर्शन है, उस सब्जेक्ट वाले पोर्शन की अगर मैं बात करूं, तो वो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली छोटे से छोटी चीज़ में उठाऊं तो अप्रोक्सीमेटली मेरे पास कितना रहता है, वो 20 मार्क्स का क्राइटेरिया गेन करता है।
वो मेरे पास 20 मार्क्स का क्राइटेरिया गेन करता है। उसके लिए मैं मिनिमम क्लासेस की अगर मैं डिमांड करूँ आपके सामने, तो टोटल जो नंबर ऑफ हावर्स की क्लासेस रहेगी तो 30 हावर्स में अपने पास है वो क्राइटेरिया हम पूरा का पूरा फिल कर देंगे। 30 हावर्स मेरे पास उसके लिए सफिशिएंट रहेंगे अगर हम बखूबी करते हैं तो, ठीक है। लेकिन 30 प्लस मेरे पास है 10 हावर्स टोटल। मैं इसका पूरा एक बड़ा सा चार्ट बना के चलूँ तो टोटल मैं इसको अगर एक सिस्टमेटिक ढंग से लिखूं तो मुझे कितना टाइम लगेगा। मुझे टोटल इसके अंदर एक बखूबी टाइम की बात करूं मैं तो लगभग 40 से 42 हावर्स है, उसमें हम कंप्लीट कर देंगे। लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा। ये मान के चलिए कि अगर हम कल मंडे है, कल मंडे से अगर मैं आपको क्लासेस दूं तो उस क्लासेस से आपको काम करना पड़ेगा डेली, ठीक है। मंडे है तो मंडे को आपके पास ये वीडियो आएगी, ठीक है। तो ये मान के चलो मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड करवा दूंगा 1 जुलाई से, 1 जून से, सॉरी 1 जून से क्लासेस प्रोवाइड करवाऊंगा। तो जून में मेरी भी छुट्टियां रहेगी। और दूसरी चीज़, जो स्कूल में कुछ बच्चे या मतलब कि जो काम कर रहे हैं, वर्किंग में हैं, स्कूल के अंदर टीच भी करते हैं कुछ अपने साथी, ठीक है, जो स्कूल वाले होते हैं उनकी का ब्रेक आ जाता है। स्कूल है, स्कूल लगभग सभी के स्कूल से, ठीक है, 1 जून से 30 जून तक ऑफ हो जाते हैं। ये मेरे पास उस टाइम का रहेगा। इस पूरे बफर टाइम में मैं भी प्रॉपर फ्री रहूँगा क्योंकि मैं भी स्कूल में ही टीच करता हूँ आप सबके साथ, ठीक है। उस टाइम मेरे पास भी सफिशिएंट टाइम रहेगा कि मैं जून के अंदर 1 जून से 30 जून तक मान के चलो मैं डेली सैटरडे टू सैटरडे को मैं 2 क्लासेस ले लेता हूँ, संडे को चलो मैंने 2 क्लास ले ली, तो हमारा जो पीछे का जितना भी सिलेबस मैंने बताया वो मैं कंप्लीट करवा दूँगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो भी क्लासेस रहेगी, अपनी जितनी भी क्लासेस हैं, वो सारी की सारी क्लासेस का फॉर्मेट एक ही रहेगा, ठीक है। मैं रिकॉर्डेड सेशन नहीं दूंगा इस बार, ठीक है। हम लाइव इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ। लाइव करने में देखो अलग ही इंटरेस्ट रहता है, ठीक है। हम सारी की सारी क्लासेस क्या करेंगे, लाइव ही करेंगे, ठीक है। रिकॉर्डेड सेशंस नहीं रहेगा, ठीक है। आपको देखना पड़ेगा, टाइमिंग मैं आपका बता दूंगा कि मेरी मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही रहेगी कि हम मॉर्निंग सेशंस लेके चलें, क्योंकि इवनिंग में क्या हो जाता है, एक तो सबका नेट ख़त्म हो जाता है उस टाइम पे, ठीक है। चाहे तो मॉर्निंग में आपका अपना शेड्यूल बना दूँ, क्योंकि मैं मॉर्निंग में जो टाइम सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं 2 ही टाइम सेलेक्ट कर रहा हूँ। एक तो मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं 7 o'clock मॉर्निंग में 7 AM पे मैं क्लासेस रख देता हूँ आपकी, या फिर मैं लास्ट प्रोबेबल मैं टाइम लेके चलूँ आपका, सेकंड टाइम में लेके चलूँ तो 7:30 हो सकता है। ये 2 मैंने टाइम आपके सामने स्क्रीन पर शेयर किए हैं, ठीक है। आप अपना मॉर्निंग का टाइम लिख लेना, ठीक है। देन अगर इवनिंग का टाइम होता तो इवनिंग में हम करेंगे फिर 9 PM पे, 9 PM, ठीक है। तब तक सारे सर्दी गर्मी में सारा का सारा काम अपना फिनिश कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये 2 टाइम है, ये 2 टाइम आप सबके लिए थोड़ा सा बेटर है कि इन दोनों टाइम पे आप अपना अच्छे से काम सारा कर सकते हो, ठीक है जी। मिलेंगे जल्दी। अपना कमेंट सेक्शन में आप अपना जवाब फिल कर देना भी आपका क्या जवाब रहेगा। थैंक यू एवरीवन।